दोस्तों, जिस शहर को दुनिया के सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शुमार किया जाता है, जहां हर साल करोड़ों लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब इसी दुबई से एक ऐसी खबर सामने आ रही है कि जिसने सबको हैरान कर दिया है। क्योंकि दुबई अब अपने ही रेजिडेंट्स को कह रहा है कि अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को दुबई बुलाएं और बदले में हजारों दिरहम का रिवॉर्ड हासिल करें। लेकिन सवाल ये है कि दुबई को आखिर ऐसी स्कीम क्यों शुरू करना पड़ी और क्या वाकई आम लोग इससे फायदा उठा सकेंगे या नहीं। चले जानते हैं इस वीडियो में। दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म ने दुबई इनवाइट स्कीम लॉन्च की है, जिसके जरिए यूएई के रेजिडेंट अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को दुबई विजिट के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर उनके बुलाए हुए मेहमान दुबई आते हैं तो रेजिडेंट को 3000 यूएई दिरहम से ज्यादा यानी तकरीबन 600 पाउंड की कीमत का बेनिफिट पैकेज दिया जाएगा, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास बनते हैं। इस पैकेज में होटल स्टे, डाइनिंग डील्स और डिफरेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन का टिकट शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि दुबई जैसा दुनिया का मशहूर शहर लोगों को बुलाने के लिए रिवॉर्ड क्यों दे रहा है। इस स्कीम के पीछे सबसे बड़ी वजह दुबई के टूरिज्म सेक्टर में आने वाली गिरावट बताई जा रही है। यूएस ईरान के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन के बाद गल्फ रीजन के हालात बदले, जिसका सीधा असर दुबई के टूरिज्म पर भी पड़ा। इंटरनेशनल पैसेंजर नंबर्स में कमी देखी गई और कई एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट कम कर दी, जबकि कुछ फ्लाइट को सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से मुतासिर होना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि क्या मसला सिर्फ फ्लाइट्स की कमी है या दुबई की सेफ सिटी वाली इमेज भी मुतासिर हुई है। दुबई हमेशा से दुनिया के सामने एक मॉडर्न, लग्जरी और सेफ सिटी के तौर पर मशहूर रहा है, लेकिन जब रीजन में टेंशन बढ़ी और मिसाइल और ड्रोन अटैक्स की रिपोर्ट सामने आई तो कई टूरिस्ट ने मिडिल ईस्ट का सफर करने के बारे में दोबारा सोचना शुरू कर दिया। इसका असर होटल्स और बिजनेसेस पर भी पड़ा, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कंपनियों के रेवेन्यू में 50% से ज़्यादा कमी देखने को मिली। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुबई इस मुश्किल वक्त में अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को दोबारा पहले जैसी पोजीशन पर ला सकता है। दुबई इनवाइट स्कीम के तहत हर रेजिडेंट ज़्यादा से ज़्यादा 3 बेनिफिट पैकेजेस हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ अहम शर्तें रखी गई हैं। बुलाए जाने वाले लोग यूएई के रेजिडेंट नहीं होने चाहिए, उनके पास वैलिड टूरिस्ट वीज़ा होना ज़रूरी है और हर विजिटर को सिर्फ एक ही बार नॉमिनेट किया जा सकता है। हैरानगी की बात यह है कि ये स्कीम शुरू होने के सिर्फ 48 घंटों के बाद ही 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्कीम दुबई के टूरिस्ट नंबर को दोबारा रिवॉर्ड लेवल तक पहुंचा पाएगी या नहीं। दुबई ने हमेशा नए आइडियाज़ के जरिए मुश्किल वक्त का सामना किया है। अब ये नई स्कीम भी इसी कोशिश का हिस्सा है ताकि दुनिया भर के टूरिस्ट दोबारा दुबई का रुख कर सकें। आपका क्या ख्याल है, क्या दुबई की ऑफर टूरिस्ट को वापस लाने में कामयाब होगी या नहीं? अपनी राय में कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना शुक्रिया।